गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने आधा पार्ट पढ़ा था और उसमें हमने यह देखा कि लेखक को गांव आना क्यों पसंद था। फिर हमने यह देखा कि बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते हैं लेखक। फिर हमने बदलू के घर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यह देखा कि बदलू लाख को पिघलाकर किस तरह चूड़ियाँ बनाता है और वस्तु विनिमय के द्वारा वह उन चूड़ियों को कैसे दूसरों को देता है। हमने यह भी देखा कि बदलू लेखक की किस तरह से खातिरदारी करता था। हमने बदलू का स्वभाव भी देखा और यह भी देखा कि वह कांच की चूड़ियों से कैसे चिढ़ता है। लेखक 8-10 साल जब गांव नहीं आए थे तो वह बदलू को भूल गए थे। जब उनका फिर से गांव आना हुआ तो उन्हें बदलू की याद कैसे आई, यह भी देखा कल हमने। और उससे फिर मिलने कैसे जाते हैं लेखक। बदलू से मिलने अब कैसे जाते हैं यह देखेंगे। चलिए देखते हैं। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यहाँ लेखक जब बदलू से मिलने आते हैं तो वह चबूतरे पे नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा होता है। लेखक बदलू से नमस्ते कहते हैं, अपना परिचय देते हैं और बदलू लेखक को निहारता है क्योंकि वह लेखक को पहचानता नहीं था। जब लेखक अपना परिचय देते हैं तो बदलू अपनी याददाश्त पर जोर देता है और उसे पहचानता है। उसे यह भी याद आता है कि जब वह छोटा था और उसके पास आता था तो बदलू लेखक को लला कहते थे। जब बदलू लेखक को पहचान लेते हैं तो उसे लेखक को बैठने के लिए कहते हैं और बैठने के लिए लेखक को चारपाई देते हैं।